I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। दोस्तों, ये 4 लाइनें जो कि हो पोनो पोनो प्रेयर से है, ये प्रेयर ऐसी है और ये 4 लाइनें ऐसी है जो लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का समाधान कर सकती है, लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकती है। इस प्रेयर में ये 4 सिंपल लाइन्स में इतनी ताकत है कि ये कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। हेलो एवरीवन, दिस इज नितिका श्रीवास्तव और मैं हूँ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और एक एनर्जी हीलर। तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मुझे सब्सक्राइब करें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनर्जी हीलिंग के ऊपर बनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है निकोलस टेस्ला, फेमस साइंटिस्ट निकोलस टेस्ला, और इनकी फेमस लाइंस है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो इस वाक्य से निकोलस टेस्ला का कहने का मतलब यह था कि ये जो पूरी ब्रह्मांड है, जो पूरी सृष्टि है, वो प्योर एनर्जी है। हम और आप एनर्जी है, हर चीज यहाँ पर, हर तत्व एनर्जी है। और एनर्जी जब लो होती है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी यानी वाइब्रेशन जब लो होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी है, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हाई होती है तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एनर्जी है। तो हर इंसान के अंदर ये दोनों एनर्जी मौजूद होती है। जब हम अपने आप को लो या उदास फील करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, हम कहते हैं कि हम नेगेटिव एनर्जी में आ गए हैं। और जब हम खुश होते हैं और पूरी तरह से उत्साह से भरे होते हैं तब हम कहते हैं कि हमारी एनर्जी हाई है, यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अब दोस्तों, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधी भाषा में और सरल भाषा में यह बताती है कि जो अगर हमारी एनर्जी, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम पॉजिटिव सिचुएशंस को, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को और पॉजिटिव दूसरे लोग जो पॉजिटिव इस समय हो रहे होते हैं हम उन्हें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब हमारी एनर्जी लो होती है यानी नेगेटिव होती है और ज्यादा हम उदास रहते हैं, जिन दिनों परेशान होते हैं, तो हम नेगेटिव सिचुएशंस का और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर लाइफ में आज हम किस मुकाम पर हैं, इस बात पर निर्भर करती है कि प्रीडोमिनेंटली हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा कौन सी एनर्जी मौजूद है। क्या हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हैं या हम ज्यादा से ज्यादा लो और डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो हमारे सामने की सिचुएशन भी वैसी ही हो जाती है। और अब हम बात करते हैं कि हम लाइफ में लो या डिप्रेस्ड हो क्यों जाते हैं या हमारी एनर्जी नेगेटिव क्यों हो जाती है। तो हम जब बॉर्न होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो उस वक्त तो हमारी जो मेमोरी स्क्रीन है वो पूरी तरह से एक क्लीन स्लेट के समान है। मगर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं और जैसे जैसे हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस सामने आते जाते हैं, वो एक्सपीरियंसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घर कर जाते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड में ही रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे माइंड में दो सतह है, 2 लेयर है हमारे माइंड की। एक है कॉन्शियस माइंड जो ऊपर है, जो प्रत्यक्ष है, और एक है सबकॉन्शियस माइंड जो दिखती नहीं है और जो हमारे जन्म से लेकर आज तक जितने भी डेटा, जितने भी मेमोरी, जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में और जितनी भी यादें हैं हमारी लाइफ की, वो सब के सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अलावा हमारे पास एक अनकॉन्शियस माइंड भी है जिसमें बहुत सारी मेमोरीज और यादें हमारी पास्ट लाइफ की कैद है। उसके अंदर उनके एक्सपीरियंसेस हमारे कैद हैं और वो हमारे सेल्स के, जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी, जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो डीएनए है, डीएनए में भी वो सारी यादें स्टोर्ड है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम इन यादों को, जो पुरानी यादें हैं, जो सैड है और डिप्रेसिव है और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है और वो हम चाहे माने या ना माने लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी हम सब पे और हर चीज पर काम करता ही करता है, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अगर हम चाहे माने या ना माने लेकिन लॉ ऑफ
अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम, जो सृष्टि के आकर्षण का नियम है, वो हम सबके ऊपर लागू होता ही होता है। तो मैं ये आपसे कहना चाह रही थी कि हमारे माइंड में जो, या सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में जो सैड डेटाज है, जो डिप्रेसिव डेटाज है, जो हमें टाइम टू टाइम उदास कर देते हैं, वो हमारी सिचुएशंस, जो सामने हमारे लाइफ के सिचुएशंस है, उनको भी असर कर रहे होते हैं। और सामने लाइफ की सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, कई बार हमारे मन के मुताबिक नहीं हो पाती है। तो इसका सरल उपाय यह है कि अगर हम हीलिंग और क्लीनिंग करके ये सारे डेटा जो हमें उदास कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, अगर हम उनकी हीलिंग कर लें और क्लीनिंग कर लें, तो यह उदासी और परेशानी हम किसी और पे जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको हम एक रास्ता दे देते हैं जो कि ये ब्रह्मांड में चला जाता है। ये सारी की सारी लो एनर्जी जो हमारी मेमोरी में यानी हमारे स्मृति पट पे जो अंकित है, वो हीलिंग करके, क्लीनिंग करके धीरे धीरे ब्रह्मांड में यह एनर्जी चली जाती है और ब्रह्मांड खुद ब खुद इसकी क्लीनिंग कर देता है। और जिस वजह से यह सारी प्रॉब्लम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आए थे, उन सब का निवारण हो जाता है और वो सारे सिचुएशंस धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं। तो दोस्तों, हीलिंग और क्लीनिंग की तो बहुत सारी टेक्निक मौजूद है, पर उसमें से एक है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, जो कि एक हवाईन प्रेयर है और एक हवाई आइलैंड है, वहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। और उसमें 4 लाइनें बोली जाती हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो हो'ओपोनोपोनो का मतलब है कि चीजों को ठीक करना, सिचुएशंस को ठीक करना, टू मेक थिंग्स राइट। हो'ओपोनोपोनो का मतलब यह है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम हो'ओपोनोपोनो प्रेयर बोलते किसे हैं, किसको बोलना है। तो यह प्रेयर हम ब्रह्मांड से कर सकते हैं। किसी आप गॉड को मानते हैं, किसी भी डिवाइन फॉर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, हम उनसे यह प्रेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमसे जाने अनजाने में ऐसी कई सारी गलतियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से सामने सिचुएशन में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें पसंद नहीं आती है या हमारे दुख का कारण बनती हैं। तो हम ईश्वर को ये 4 लाइनें बोल करके अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें ये जानना है कि हमने कौन से कर्म किए, क्योंकि ज्यादातर हमें लगता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, और कई बार ये सच भी होता है। लेकिन अनजाने में हमसे कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनसे किसी और को दुख पहुंच गया होता है। इसलिए हम ये प्रेयर करके, इसे क्लीनिंग करके हम अपने मेमोरी से इसको डिलीट कर सकते हैं। और जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो सृष्टि हमारे क्षमा को एक्सेप्ट कर लेती है और धीरे धीरे हमारे लाइफ के सिचुएशंस अच्छे होने लगते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी भी इशू के ऊपर या किसी भी सिचुएशन के ऊपर आपको हीलिंग और क्लीनिंग करनी है, यानी कि उस सिचुएशन को आपको बेहतर बनाना है, तो हम सबसे पहले ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने दिमाग को शांत कर लेते हैं। और उसके बाद हम इस बात को, इस सिचुएशन को अपने दिमाग में लेकर आएंगे और फिर हम कहेंगे कि ईश्वर से बात करेंगे कि हे ईश्वर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये जो सिचुएशन मेरे सामने है वह मेरे किन मेमोरीज की वजह से, किन यादों की वजह से, या फिर हमारे किन कर्मों की वजह से ये सिचुएशन मेरे सामने है। मुझे नहीं पता है ईश्वर, मुझे माफ करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद हम इसको कहते हैं कि आई जस्ट लेट इट गो। हम ऐसा सोचते हैं कि हमने क्षमा मांग लिया है और अब इसके लिए हम इस बात को अपने स्मृति पट से जाने देते हैं और आई जस्ट लेट इट गो अलाउ करते हैं कि ये बात हमारे मन से निकल जाए, अपने आप चली जाए। और अब हम कहते हैं कि आई लेट गॉड टेक केयर ऑफ दिस। तो हम ऐसा फील करते हैं कि हम गॉड में, यानी डिवाइन में, यानी ब्रह्मांड में हमने सरेंडर खुद को कर दिया है और हम अब ये मानते हैं कि ब्रह्मांड ने हमें माफ कर दिया है। और उसके बाद हम कहते हैं कि थैंक यू गॉड कि आपने हमारी बात को समझा, आपने हमें माफ किया। और उसके बाद हम कहते हैं कि आई लव यू, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान है, ब्रह्मांड की संतान है, इसलिए हम कहते हैं कि आई लव यू।
ये समझने के बाद और हर लाइन को समझ करके बोलने के बाद फिर ये 4 लाइनें हम बार बार दोहरा सकते हैं। आप चाहे तो 21 बार कर सकते हैं, आप चाहे तो 11 बार कर सकते हैं, आप चाहे तो 51 बार कर सकते हैं और आप चाहे तो 108 बार बार इसे रिपीट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आप बार बार कर सकते हैं। आप चाहे तो माला का प्रयोग भी कर सकते हैं, माला में जिसमें 108 मोतियां होती हैं, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, चाहे वो क्रिस्टल की माला हो, आप ले सकते हैं और इस तरह से आप अपनी प्रेयर को कर सकते हैं। और तब तक करें जब आपका मन जो है पूरी तरह से शांत हो जाए और फिर इस बात को अपने दिमाग से जाने दें। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को हम बेहतर बना सकते हैं। अगर हमारा मन अशांत हो रहा है उस सिचुएशन की वजह से, तो हम उससे पूरी तरह से हमारा दिमाग शांत हो जाएगा, सिचुएशन भी बदल जाएगी, सब कुछ अच्छा होने लगेगा धीरे धीरे। तो इस प्रेयर को जरूर ट्राई करें। और कैसा लगा आपको वीडियो और क्या क्वेश्चन है आपके, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। एंड आई सी यू अगेन। थैंक यू। नमस्ते।